नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी बिहार की, जहां यूपी की तरह अपराधियों को ठोकने के मॉडल की मांग उठी है। दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला किया। जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कह दिया, राज्य में कानून व्यवस्था कायम है। यहां तक कह गए, अपराधी ज्यादा निडर होंगे तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उनकी गाड़ी भी यहां पलट जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे हाल में सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या हुई और वहां अपराधी ढेर कर दिया गया। यानी बीजेपी विधायक ने इशारों में यूपी की तर्ज पर ठोको मॉडल अपनाने की वकालत बिहार में भी कर दी है। विधानसभा के बाहर भी पवन जायसवाल ने साफ कहा, अपराधियों को काबू में करने के लिए बिहार में भी यूपी की तरह गाड़ी पलटनी चाहिए। दरअसल बिहार में एक ही दिन में 3 हत्याओं के बाद विधानसभा में यह मुद्दा गूंजा था। एक ही दिन में नालंदा में बदमाशों ने एलआईसी के अधिकारी की पीट कर हत्या कर दी, जबकि पटना सिटी में छेड़खानी का विरोध करने पर एक मां को गोली मार दी गई। इसके अलावा छपरा में वार्ड मेंबर की हत्या कर दी गई। सवाल यह, क्या अपराध को काबू करने के लिए गाड़ी पलटना ही एकमात्र जरिया अब बिहार में बचा है? इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, योगी का ठोको मॉडल क्या बिहार में भी अपनाएंगे नीतीश कुमार? क्योंकि जेडीयू के अंदर से भी ऐसी ही मांगे अब उठने लगी हैं कि गाड़ी पलटा देनी चाहिए। और दूसरा आज का सवाल, क्या बिहार में भी पलटेगी अपराधियों की गाड़ी? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। पहले जरा सुन लीजिए बीजेपी के एमएलए पवन जायसवाल ने कैसे यूपी मॉडल बिहार में अपनाने की मांग की है, सुनिए। योगी मॉडल और नीतीश मॉडल कोई अलग अलग मॉडल थोड़े है, दोनों मॉडल एक ही मॉडल है। भाजपा जदयू का मॉडल गाड़ी पलटने का तात्पर्य तो आप निकालिएगा ना। मैंने कहा कि गाड़ी पलटना जरूरी हो गया। जो पेशेवर अपराधी हैं, जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जो पेशेवर रूप से जिनके मन से अगर एक आध लोग को डर समाप्त हो गया है, तो उनके खिलाफ गाड़ी पलटना यूपी मॉडल पर जरूरी हो गया। योगी मॉडल का जरूरत यहाँ कहाँ है? यहाँ कहाँ कहीं लड़ाई है क्रिमिनल से? अगर जरूरत पड़ेगा तो क्रिमिनल को उड़ा दिया जाए, हम भी बोलते हैं। आइए, कौन कौन आयोग है दुनिया जान है, इतना जल्दी उड़ना मुश्किल है ना, तो ढंग से किया जाएगा ना। सवाल है कि अपराधी कब पलटे जाएंगे, सरकार कब पलटेगी। ये लोग तो झांसा देकर आए हैं और पीछे दरवाजे से आकर सरकार बना लिए हैं। तो यानी अब यूपी का योगी का ठोको मॉडल, अपराधियों को ठोको मॉडल अब बिहार में भी अपनाने पर बहस छिड़ गई है। क्योंकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि जेडीयू के अंदर से भी कुछ एमएलए सीधे सीधे कह रहे हैं, अब यही एक रास्ता बचा है, बिहार में भी अपराधियों को ठोकना पड़ेगा। अब आरजेडी जाहिर है विरोध भी कर रही है, पर हैरानी की बात है आरजेडी के अंदर से भी कुछ एक समर्थन की आवाजें उठने लगी। इसीलिए आज राष्ट्र की बात में इस पर बहस के लिए बीजेपी से गुरु प्रकाश, जेडीयू से अजय आलोक, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी, पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी से पूर्व सांसद हैं, और विभूति नारायण राय उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजी हैं, सब आ गए। आप सभी का स्वागत। अजय आलोक, आपसे शुरू कर रहा हूं। अजय आलोक, तो क्या मान लिया जाए योगी मॉडल आ रहा है बिहार में, अपराधियों की गाड़ियां पलटेंगी और सीधे अब अपराधी ठोक दिए जाएंगे बिहार में भी? मानक, ये योगी मॉडल, नीतीश मॉडल, ये सब बेकार की बात है। सबसे पहली बात मूल प्रश्न पे आई है। विधानसभा में प्रश्न उठाया लॉ एंड ऑर्डर अपराधियों का किसने? आरजेडी ने। और बोला तो बोला, छलनी भी बोली। सबसे पहली बात, चोर लोग बोले कि चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, इसको चोरों को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। एक तो इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं देना चाहिए था। कुछ विधायकों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो उस पर आप योगी मॉडल और नीतीश मॉडल करने लगे। तो मैं आपको यह बता दूं कि 2005 में जब सरकार बनी थी, तो जरा 5 से लेकर 8-9 तक के आंकड़े उठा के देख लीजिए। 93,000 अपराधियों का कन्विक्शन हुआ, एनकाउंटर्स भी हुए, जेल भी हुई, सजा भी हुई, और आज तक यह बदस्तूर जारी है। सवाल यह है कि एनकाउंटर को आप कानून नहीं बना सकते हैं। कोई सरकार ये नहीं कह सकती अपने अधिकारियों ओके अजय आलोक, एक सेकंड, क्योंकि आप बच रहे हैं मुद्दे से, मैं आपको मुद्दे पर ला रहा हूं। एक मिनट, सिर्फ अपराधों के आंकड़ों पर मैं बहस नहीं करूंगा आज, क्योंकि जो सीतामढ़ी में हुआ है 24 फरवरी को, उसके बाद यह मांग उठ रही है कि कहीं भी यूपी का योगी का ठोको मॉडल बिहार में लागू ऑलरेडी हो तो नहीं गया है। क्या हुआ था सीतामढ़ी में 24 तारीख को, याद दिला दूं। मेजरगंज एक इलाका है, वहां पर शराब तस्कर और पुलिस में मुठभेड़ हुई। आपको पता होगा अजय आलोक, सब इंस्पेक्टर दारोगा जी शहीद हुए और एक चौकीदार को भी गोली लगी।
फौरन पुलिस को इत्तला की गई, बैकअप फोर्स आई और उसके बाद एनकाउंटर में शराब तस्कर रंजन सिंह को ढेर कर दिया गया, ठोक दिया गया अजय आलोक। और उसके बाद अब जब विधान ये सारे के सारे एमएलए, न सिर्फ बीजेपी के बल्कि जेडीयू के भी कह रहे हैं, आपके एमएलए कह रहे हैं, नाम बताऊं आपके एमएलए का जो खुद कह रहे हैं कि यह मॉडल लागू होना चाहिए? नरेंद्र कुमार नीरज। मैं एक नाम और बता देता हूं, बताइए। डॉक्टर संजीव कुमार ने भी ये कहा कि बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, तो एनकाउंटर हो कि नहीं हो, एनकाउंटर हो या नहीं हो, यह तय सरकार नहीं करेगी मानक, यह तय वहां मौके पर बैठा हुआ पुलिस अधिकारी करेगा, एसपी करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो करेंगे भी। पुलिस यहां अपराधियों के गोली खाने के लिए नहीं बैठी हुई है। हमारी पुलिस को इतनी छूट है कि अपने विवेक से अपना निर्णय ले सकती है, लेकिन यह निर्णय सरकार नहीं कर सकती है कि सरकार को एनकाउंटर करना है या नहीं करना है। हां, सरकार छूट देती है अपने अधिकारियों को कि जाइए, खुले तौर पे आपको छूट है, पुलिस और अपराधियों पे कंट्रोल कीजिए। इसलिए क्राइम अजय आलोक, आप पर आरोप, नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर आरोप यह है नीतीश कुमार का योगीकरण हो रहा है और बिहार का यूपीकरण हो रहा है, जेडीयू का बीजेपीकरण हो रहा है, इसीलिए ठोको नीति आएगी, अब अपराधियों की गाड़ियां भी पलटेंगी बिहार में। देश में नीतीशकरण हो रहा है, मैं तो यह तारीफ मानता हूं। बिहार की बिजली मॉडल योजना पूरे देश ने अपनाई, प्रीपेड मीटर योजना पूरे देश ने अपनाई, बिहार की साइकिल योजना पूरे देश, हर राज्य ने अपनाई, तो पूरे देश का नीतीशकरण हो रहा है। मान लीजिए ना, एक दिन में 3 मर्डर, मैंने अभी बताया अजय आलोक, मान लीजिए अपराधी बेखौफ है और आपको भी ऐसा लग रहा है कि एकमात्र रास्ता अब वही बचा है, योगी मॉडल, ठोकना पड़ेगा इनको, तभी डर पैदा होगा इनमें। शायद आपको भी अब ये एहसास हो गया है, या फिर बीजेपी का दबाव है, क्योंकि बीजेपी बड़ा भाई है अब बिहार में। मैं एक बार बताऊं, वैसे मैं एक बार बताऊं, माना कि ये बार बार ये ठोकना ये शब्द ठीक नहीं लगता है टीवी के लिए। ये अलग में प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में बात हो तो ठीक है। सिंपल बात है कि कानून का डर अपराधियों के मन में होना चाहिए, और वो है। और जहां पे अपराधी अपनी सीमा लांघेंगे तो पुलिस को पता है कि उनको कैसे काम करना है। ना बताने की जरूरत है, ना आदेश देने की जरूरत है। और एनकाउंटर का आदेश कोई नहीं देता है, ना योगी जी देते हैं, ना नीतीश कुमार देते हैं, लेकिन होते हर जगह। अरे कमाल है, जरूरत पड़ेगी वहां आगे ना, एक सेकंड, योगी जी की तरफ से मत बोलिए, एक सेकंड, योगी जी की तरफ से मत बोलिए, क्योंकि योगी जी तो साफ साफ कहते हैं, उनसे पहले जो सरकार थी उनकी सरकार में तो, अखिलेश की सरकार में, मायावती की सरकार में पुलिस को कोई पावर नहीं थी। वो तो कहते हैं मेरे राज में, बीजेपी के राज में अपराधियों की 2 जगह है, या तो जेल में या फिर ऊपर। इसीलिए यह मत कहिए कि योगी जी के राज में भी ऐसा होता है। वो तो क्लियरली कहते हैं मेरी नीति अलग है, वो बताते हैं पुलिस को कि अपराधियों के साथ क्या करना है। पुलिस अपने आप फैसला नहीं करती है, ये योगी जी खुद कहते हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार और बिहार में भी अगर कुछ बदलाव आ रहा है तो वो सरकार का फैसला हुआ। एक मिनट, तो नीतीश जी भी खुल के कहते हैं, एक मिनट, अरे सुनिए, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? नीतीश जी भी आज से नहीं, पिछले 15 वर्षों से खुल के कह रहे हैं कि कानून के राज पे कोई समझौता नहीं हो सकता है, ना ही कभी करेंगे। हमारे राज्य में अपराधी पनाह नहीं मांग सकता है, हमारे राज्य में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है, ना ही देने देंगे, ना ही संरक्षण बर्दाश्त करेंगे। ओके, मृत्युंजय तिवारी, क्या दिक्कत है ठोको मॉडल में? योगी जी कहते हैं कि अपराधी अब गले में तख्ती लटकाकर माफी मांगते हुए थाने पहुंच जाते हैं, मुझे माफ कर दो। पंजाब में मुख्तार अंसारी बैठा हुआ है, कहता है मुझे यूपी नहीं जाना है, मुझे डर लगता है। देखिए, ये मॉडल बिहार में आ जाए तो क्या दिक्कत है? मानक जी ये बिहार है, और देश और हो चाहे राज्य हो, चलेगा अपने नियम कानून से, ना किसी के मॉडल से, संविधान से चलेगा। लेकिन यहाँ जो लोग 15 वर्षों से अपनी नाकामी का पर्दा डालने के लिए ये मॉडल वो मॉडल, क्या आप यूपी में अपराध नहीं हो रहे हैं? बिहार में आप जब सरकार का इकबाल समाप्त हो गया, सत्ता के संरक्षण में अपराध होंगे, थाना बिकेंगे, एसपी की पोस्टिंग और इंस्पेक्टर की पोस्टिंग आप करेंगे पैसे पर, और आप कहेंगे अपराध बेलगाम है, ठोको मॉडल और फलाना मॉडल योगी मॉडल होगा। अरे कोई मॉडल नहीं होगा अगर सरकार का इकबाल हो। मानक जी, अगर पुलिस प्रशासन का इकबाल हो, शासन प्रशासन चलता है खौफ से,
अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ, शासन प्रशासन का खौफ, भय खत्म हो गया है। जब आप शासन में ही आइएगा चोर दरवाजे से और जनादेश चोरी करके, तो आप कहां से वो इकबाल लाइएगा? कोई मॉडल नहीं चलेगा। और इनकाउंटर का जहां तक बात है, जब अपराध बेलगाम है, बिहार में बहार है, डबल इंजन की सरकार है, किसकी बहार है? अपराधियों की बहार है। आए दिन रोज देखिए क्या हो रहा है, सारे लोगों को आप शराबबंदी कानून में फंसा दिए। आपके ही न्यूज 24 ने पूरी पोल खोल कर रख दी। यह भी देश में देखा कि बिहार में कैसा शराबबंदी कानून लागू है, और सारे पुलिस वाले उसी में लगे हुए हैं। ओके, इसके बाद भी शराब बिक रहा है। ओके, तो आपका एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। आपने कहा बिहार में अपराधी बेलगाम है, लेकिन आप ही के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व मंत्री चंद्रशेखर, वो क्या कह रहे हैं आपने पढ़ लिया होगा। उन्होंने कहा अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो पुलिस को चुनौती देते हैं, तो उनका इनकाउंटर करना सही है। क्या गलत है इसमें? मान लीजिए ये भी आप कि अब सख्ती अपनानी पड़ेगी, योगी मॉडल आपको बिहार में अपनाना पड़ेगा। आप ही के नेता है चंद्रशेखर। नहीं, इसमें जोगी मॉडल की क्या जरूरत है? अगर अपराध बेलगाम है तो उस पर लगाम लगाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कानून के दायरे में, नियम संविधान के दायरे में। यहां तो गोली मारने वाले घूम रहे हैं और सरकार की आलोचना करने वाले को गिरफ्तार कर रहे हैं आप। ओके, हम ये कह रहे हैं कि अपराधियों को बेलगाम छोड़ दीजिए। नहीं, मैं बात पूरी बता दूं जरा, मैं पूरी बात बता दूं, मैं पूरी बात बता देता हूं। एक मिनट, एक सेकंड। पप्पू यादव, उसके बाद मैं आ रहा हूं गुरु प्रकाश और विभूति नारायण जी आपके पास भी। पप्पू यादव, जो चंद्रशेखर कह रहे हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये तो कहा अपराधी अगर पुलिस को चुनौती दे तो उनका एनकाउंटर करना सही है, लेकिन वो कह रहे हैं जाति देखकर एनकाउंटर मत करिए, जाति धर्म देखकर, क्योंकि यूपी में तो निर्दोषों को मारा जा रहा है। पप्पू यादव, आपको भी ऐसा लगता है क्या? योगी जो मॉडल है, ठोको मॉडल जिसे हम कहते हैं, अपराधियों को ठोको, वो बिहार में एज इट इज अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी? पहले तो आप मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ी गंभीरता से सुनिए, आलोचना प्रत्यालोचना में ना जाए। हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। शीशे के घर में रह के एक दूसरों को पत्थर मारते हैं। सदन में इन सब बातों के अलावा अब कोई चर्चा बिहार के निर्माण की और बिहार की चीजों की, जो लोग बोलते हैं बिजली मॉडल, बिजली कब दुनिया में, देश में कब, किस राज्यों में बिजली पूर्ण हो गई, देश में कब आरक्षण, गहलोत सरकार ने साइकिल की योजना कब चली, कहां पे है। देखिए, मैं उस सब में नहीं जाऊंगा। नीतीश जी गंभीर आदमी हैं, एक परिपक्व नेतृत्व करने वाले लोग हैं। इच्छा शक्ति, जो 17-18 पदाधिकारी हैं जिस पर हजारों करोड़ का आरोप लगा था कि ये लोग गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, उन सब के द्वारा वो सरकार चला रहे हैं तो दिक्कत होगी। लेकिन जहां तक जोगी जी का सवाल है, मैं जोगी के बारे में सिर्फ इतना आपको कहना चाहूंगा कि जोगी जी तो जो बीजेपी के गुंडे हैं वो महात्मा गांधी हैं, जो बीजेपी के सबसे बड़े अपराधी हैं। जो जात जोगी जी को और बीजेपी को वोट नहीं देगा उसमें क्रिमिनल ज्यादा हो जाता है। संविधान से अलग क्रिमिनल को मारना, या क्रिमिनल यदि काउंटर करता है पुलिस से तो उनको मारने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हाथी पागल हो जाता है तो उसको भी मारा जाता है, रौंदा जाता है, नहीं पकड़ाता है तो मानवता को और डर पैदा करने के लिए, बच्चियों के भीतर डर न हो, आम लोगों के भीतर निश्चित रूप से एक इकबाल होना चाहिए। चाहे वो जोगी जी इस बात को बोले, चाहे कोई बोले मेरा, लेकिन जोगी जी के जो तरीके हैं, हरिशंकर तिवारी के घर पर रेड करना, जो उनके निजी दुश्मन है उनको टारगेट करना, जो लोग जिनसे उनकी सत्ता और जात से सत्ता, अपराधी इनके जात में नहीं है, अपराधी और जातों में है, ब्राह्मणों में है, अन्य जातों में है, लेकिन पप्पू यादव के जात में नहीं है। वही हाल बिहार का है। जो एमएलए, जो लोग इस बात की बात करते हैं, उनसे आप ये पूछिए ना कि आप नेपाल में तस्करी में पैसा इन्वॉल्व है कि नहीं आपका। आप उनसे पूछिए बालू माफिया, ये एमएलसी एमएलए को पूछिए कि बालू का टेंडर और बालू माफिया 4 किलोमीटर में हेडक्वार्टर है, सरकार चल रही है, और पटना में टोटल बालू, पटना में दीदारगंज से लेकर के बिना किसी कागज पत्तर के पूरा हजारों ट्रैक्टर डेली निकलता है।
जिसमें इंस्पेक्टर डीएसपी के फोकलैंड हैबा उसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा जमीन सरकार का इन लोगों ने साहबगंज में अरबों खरबों की जमीन नेता पदाधिकारी ने मिलकर के पूरा जितना खास महल की जमीन है उसने बेच दिया। ये दूसरा खनन, और तीसरा शराब से पूछिए, जो लोग बड़ी बड़ी बात शराब के बोलते हैं उनसे पूछिए हाजीपुर में कौन सा एमएलसी और एमएलए शराब चलाता है। आप जो मंत्री बनाते हैं उसमें आप बैंक रॉबरी करने वाले लोगों को, जिस पर कई जिलों में बैंक रॉबरी है, जो बालू का खनन माफिया चलाया है उसको आप मंत्री बनाते हैं। तो जब आप बैंक रॉबरर को आप बनाइएगा मंत्री, और जब ठेका में टोटल परिवार इन्वॉल्व होगा, खनन में, शराब में और जमीन में, और नेपाल के तस्करियों में जितने तस्करी है उसमें एमएलए का लगभग मंत्री संतरी के पैसे इन्वॉल्व होंगे, और ये लोग ही ठेका करेंगे। जो लॉ नहीं कहता है कि कोई जनप्रतिनिधि ठेका नहीं कर सकता, उसके रिश्तेदार नहीं कर सकते, और ये लोग जो लोग आपको ये बात कह रहे हैं उनसे पूछिए कि जोगी की बात करने वाले लोग, आप पुलिस को वहां काउंटर नहीं हुआ। पहले मैं सीतामढ़ी में बता दूं, पहले मैं आपको बता दूं कि रिंकू सिंह मारे गए अपने ही अपराधियों के द्वारा, पुलिस की गोली और एसएसबी की गोली नहीं चली है, वहां पुलिस काउंटर नहीं हुआ। वहां के थाना प्रभारी मिले हुए थे उससे, और पैसा मंथली लिए जाते थे, और गलत तरीके से उस राम को भेज दिया गया। वहां पर मर्डर होता है, जो बरबारी को मार दिया गया सीतामढ़ी में, उसको पैसे के एक्सटॉर्शन के लिए मार दिया गया। कल जो पुलिस पर गोली चली बालू माफिया, जो एक फतवा में महिला को मार दिया गया, नालंदा में एक अफसर को मार दिया गया, सद्दाम को छपरा में मार दिया गया, आरा में 2 लड़की छेड़ कर रही थी उसको गोली मार दी गई, एक मां को मार दिया गया बेटी को बचाने में। मुझे समझ में नहीं आता। और जो लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी बात, सत्ता पक्ष और विपक्ष, उनसे पूछिए ना, बलात्कार केस में इन्हीं के एमएलए, बालू माफिया में इन्हीं के एमएलए, बड़े बड़े ठेके में इन्हीं के एमएलए। एक बार हमला हुआ है बालू माफिया में, और जो एमएलए ये बात बोलते हैं उनसे पूछिए कि आपका इन्वॉल्वेशन तस्करी में है या नहीं। आप क्या करते हैं? आप क्यों नहीं अपना जांच कराते हैं? आप जांच में दीजिए ना। आप कहिए मेरे पास पैसा कहां से आया। 18 आईएएस आईपीएस का फाइल क्यों दबा हुआ है? ओके पप्पू यादव, क्या आपको डर है, क्या आपको डर है, कहां चले गए वो बिस्ट? क्या आपको डर है कि सेलेक्टिव तरीके से बिहार में अपराधियों की गाड़ियां पलटेंगी? सेलेक्टिव तरीके से? नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी के रहते कलेक्टिव तरीके से गाड़ियां नहीं पलटेगी। मैं झूठ नहीं कहता, मैं नीतीश कुमार जी के बारे में मैं जानता हूं। हाँ। लेकिन अपराध जिस चरम सीमा पर है, और संगठित अपराध है, नेता इसको प्रायोजित करते हैं, क्योंकि सर सीडी और ईडी के बारे में भी थोड़ा समझने की जरूरत है। हाँ। और जो लोग शराब की बात करते हैं सर, वो डेली शराब पीता है, उनकी आप ब्लड सैंपल से जांच करा लीजिए। अच्छा पप्पू यादव, ओके एक सेकंड, आपका भी लंबा चौड़ा अनुभव है, आपका भी लंबा चौड़ा अनुभव है राजनीति का, सामाजिक जीवन का, बोलिए, लंबा चौड़ा अनुभव है आपका। योगी मॉडल में क्या दिक्कत है बताइए, उसके बाद जा रहा हूं गुरु प्रकाश के पास और विभूति नारायण जी के पास। योगी जी का जो मॉडल है, कह रहे अपराधियों के लिए 2 जगह है सिर्फ, उनका कोई मानवाधिकार नहीं होता, उनके मॉडल में क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। ह्यूमन राइट्स की बात, एक बात जानिए, चोरी चोर करे और हम धरना दें तो वो गलत हो जाता है। चोरी को चोरी करने की इजाजत, नेताओं के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं हो इस कंट्री में, स्वतंत्र। बात बिल्कुल सही है। ह्यूमन राइट्स के आधार पर आप अपराधियों को नहीं रोक सकते। अपराधी को ना, हिस्ट्री सीटर को ना, बरजेश सिंह अपराधी नहीं है। सिर्फ जो जादव है, ब्राह्मण है, बजरंगी का ग्रुप है या नहीं है, मुख्तार का है या नहीं है, मुसलमान में ही अपराधी है, ब्राह्मण में ही है, जादव में ही है। बिहार में यदि नीतीश कुमार बैकवर्ड फॉरवर्ड करने लगे तो कैसे चलेगा? जादव में अपराधी है या नहीं? जादव, आप जात का बाइफर्केशन कैसे कर सकते हैं? बोलिए गुरु प्रकाश। पुलिस करेगी ना। गुरु प्रकाश बोलिए। ये कोई मुख्यमंत्री तय कैसे करेगा? बोलिए गुरु प्रकाश। मैं सुन रहा था मेरी बहुत लंबा अनुभव है, और पप्पू यादव जी का सामाजिक जीवन का बहुत लंबा अनुभव है।
और हम सब ने देखा है, हम सब बड़े हुए हैं, उनको राजनीति में देखा है और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है। एक अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है मानक भाई, दोहरे मापदंड की सीमा तब लांघी जाती है, दोहरे मापदंड के सारे कीर्तिमान तब ध्वस्त किए जाते हैं जब राष्ट्रीय जनता दल अपराधियों के संदर्भ में बात करती है। अपराधियों का संस्थागत संरक्षण राष्ट्रीय जनता दल का पर्यायवाची ही अपराधी जनता दल हुआ है। हम लोगों ने देखा है, मैं बड़ा हुआ उस बिहार में, हम जानते हैं किस प्रकार अगवा करने की बात पे एक्सटॉर्शन की बात, कोई नया काम शुरू करने की बात होती थी। मीसा भारती की शादी हुई थी, जग जाहिर है शोरूम से गाड़ी उठवा लिया गया था, तब ये लोग कहां थे? और जहां तक बयान की बात है, मुझे उसका संदर्भ नहीं मालूम है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि यूपी मॉडल की जो बात है, यूपी जी के मॉडल की बात है, देखिए त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई संविधान के 4 दायरे में होनी चाहिए। यह हम सबका कर्तव्य है। जो पुलिस मौकाए वारदात पे मौजूद रहता है उसको ये थोड़ी बताना है, अब वो मौकाए वारदात पे यदि किसी को कोई संदेह है तो वो कोर्ट में चले जाए। नहीं, एक सेकंड, पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं, पहले तो मैं एक चीज साफ कर दूं गुरु प्रकाश, एक सेकंड। आप जो बार बार आरजेडी जंगल राज की याद दिलाते हैं, वो 15 साल 20 साल पुरानी बात हो गई भाई। उसके बाद तो लगातार 15 साल से आपके नीतीश कुमार जी और आप राज कर रहे हैं, इसीलिए तो जनता आपको चुनकर बैठा रही है। अब एक दिन में 3 मर्डर होगा और उसके बाद आप ही के एमएलए 3 एमएलए हैं आपके, तीनों के नाम बता दूं आप कहें तो, एक सिर्फ पवन जायसवाल नहीं है, 3 एमएलए आपके कह रहे हैं योगी मॉडल, यूपी वाला मॉडल अपनाइए यहां पर, तभी अपराध काबू में आएगा। तो मानिए ना, कुछ दिक्कत है बिहार में, मानिए। बात होगी मानक भाई, आपके लिए पुरानी बात होगी, हम लोग बड़े हुए हैं उस खौफ में, हमारा बचपन बीता है उस खौफ में। खौफ में बीता होगा, लेकिन आज तो आपकी सरकार है, एक दिन में 3 मर्डर हो रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, देखिए सरकार बहुत ही संवेदनशील है, सरकार संवेदनशील है और निरंतर पिछले 15 वर्षों में एनसीआरबी में एक दिन या एक महीने का डेटा नहीं देखा जाता। पवन जायसवाल हैं आपके एमएलए, उसके अलावा आप ही के एमएलए विनय बिहारी हैं और आपके एक और एमएलए हैं संजय सरागोई। 3 एमएलए आपके कह रहे हैं कि यूपी वाला मॉडल लाइए। अरे कुछ तो कहिए, मानिए ना बिहार में दिक्कत है और यूपी वाला मॉडल लाना पड़ेगा। मानक भाई, लगता है कि आप अपने डिबेट में लोकतंत्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाकी सबको बोलने का मौका दे रहे हैं, हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे, हमको डांट रहे हैं। सुन लीजिए एक बार बात। नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ एक स्टैंड लेने को कह रहा हूं। आप इधर उधर मत करिए, आप जंगल राज की बात छोड़ दीजिए। उसके बाद जंगल राज की वजह से ही आरजेडी को 15 साल से वनवास में भेजा हुआ है वहां की जनता ने। आप हैं सत्ता में, अब क्यों 3 मर्डर हो रहे हैं? अब क्यों आपके एमएलए कह रहे हैं यूपी मॉडल लाइए? इस पर बोलिए ना। देखिए, 15 वर्षों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, पिछले 15 वर्षों में कौन सा नरसंहार हुआ है, मुझे बताइए ना आप जरा। एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। अगर आप जंगल राज से ही आज 21वीं सदी के बिहार की तुलना करना चाहते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है इस बहस का, गुरु प्रकाश। नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात को। देखिए, अगर ऐसा कोई मापदंड है, अगर ऐसे इंडिकेटर हम लोग के सामने आएंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी। और यदि हमारे जनप्रतिनिधि पवन जायसवाल जी ने ऐसा बोला है, उसका संदर्भ की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उनका यह सुझाव होगा कि एक जस्टिस तुरंत। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। क्या योगी मॉडल यूपी में सक्सेसफुल है, कामयाब है? ठोको वाला, गाड़ियां पलट जाती हैं जहां पर, और अपराधी योगी जी के हिसाब से गले में तख्ती डालकर और थाने पहुंच जाते हैं, माफी दे दो। मानक जी, योगी मॉडल की परिभाषा आपके लिए क्या हो, परिभाषा मेरे लिए क्या, वो अलग अलग है। योगी मॉडल की परिभाषा मेरे लिए है कि त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित न्याय मिले। अरे योगी जी के मॉडल की परिभाषा खुद योगी जी ने दे दी गुरु प्रकाश, आप कैसे अपनी परिभाषा दे रहे हैं? जी, मैं वही बता रहा हूं, योगी मॉडल की परिभाषा है कि त्वरित न्याय मिलना चाहिए, जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, संविधान के 4 दायरे के विदिन द 4 वॉल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस शुड बी डन। ये त्वरित न्याय अगर होता है तो अच्छी बात है। तो बिहार में ये मॉडल क्यों नहीं लागू करते? आप करवाइए, आप तो बड़े भाई हैं। अब नहीं, देखिए, ये बड़ा छोटा भाई वाला कोई विषय नहीं होता है। नीतीश कुमार जी, तभी नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री है और लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है वो हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जैसा कि अभी अजय जी ने भी कहा कि हमारे लिए सबसे सर्वोपरि में कोई एजेंडा है तो लॉ एंड ऑर्डर का एजेंडा है। पिछले कुछ महीने में जो स्थितियां आई है हम लोग के सामने है और हम लोग सीरियसली उस पर आत्मचिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि अगले 2-3 हफ्तों में ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी और न्याय होगा। मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरियां हैं गठबंधन की बिहार में, इसीलिए आप
इस डिबेट में जहां बिहार के सारे पैनलिस्ट हैं और मुद्दा भी बिहार का है, आप खुलकर नहीं बोलना चाहते योगी मॉडल पर। विभूति नारायण जी, आप तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं सर। विभूति नारायण जी माफ करिएगा, आखिर में आपके पास आया हूं। योगी मॉडल पर आपकी राय क्या है? और अब बिहार में जो मांग उठ रही है, क्या यही रास्ता रह गया है क्या अपराधियों को सबक सिखाने का, उनमें डर पैदा करने का? ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक है कि विधानसभाओं में लोग इस तरह की मांग करें कि पुलिस कानून कायदा संविधान सबको ठेंगे पर रखते हुए खुद अपराधियों को सजा देने लगे। योगी मॉडल ने मुझे लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत नुकसान किया है। एक संगठित अनुशासित बल को हत्यारों के गिरोह में तब्दील कर दिया है। आज से 3 दशक पहले की सोचिए कि भागलपुर में एक अखफुरवा कांड हुआ था और मुझे एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से, चूंकि मेरी लिखने पढ़ने में दिलचस्पी थी, मैं गया था देखने, तो मैं देख करके स्तब्ध रह गया कि भागलपुर के हर तबके के, चाहे विश्वविद्यालय के अध्यापक हो, चाहे रिक्शा चालक हो, सभी उसका समर्थन कर रहे थे। समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अपराधी इतने ताकतवर थे कि उनको आम कानून कायदों अदालतों के जरिए आप सजा नहीं दिला सकते थे। लगभग वही स्थिति अब भी है। तो ये योगी मॉडल तो एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है। देखिए, इससे बचना चाहिए। पुलिस को कानून कायदे का पालन करने वाला संगठन बनाना चाहिए और कानून कायदे को इस लायक बनाना चाहिए, हमारी अदालतें इस लायक बने कि अपराधियों को दंड दे सके। आपने पुलिस को हत्यारा बना दिया, आपने पुलिस को इन्वेस्टिगेटर भी रखा, जज भी बना दिया, एग्जीक्यूशनर भी रखा, फांसी भी वही दे दे। इससे ज्यादा शर्मनाक, असभ्य कोई बात नहीं हो सकती। एक लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो देख के शर्मिंदा हो रहा था कि बिहार विधानसभा में इस तरह की बात हो रही है। बिहार जहां की जनता पारंपरिक रूप से पुलिस विरोधी रही है, सत्ता विरोधी रही है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती है, अगर वो इस तरह की बात कर रही तो आप सोचिए कितनी निराशाजनक स्थिति। ओके, अजय आलोक, जो लंबी यात्रा है, जिसमें हम कानून कायदे बदले, जिसमें अदालतों को काम करने लायक बनाए, जिसमें कानून को इस लायक बनाए कि वो अपराधी को दंड दे सके, वो थोड़ा लंबा सफर होगा। हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। हमारे लिए इससे आसान क्या चीज है कि एक दरोगा किसी को पकड़े, कहे तुम हत्यारे हो, हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो ये योगी मॉडल तो मैं चूंकि आस्तिक नहीं हूं, इसलिए मैं ईश्वर का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग आस्तिक हैं। मैं तो कहूंगा कि भगवान के लिए योगी मॉडल के चक्कर में मत पड़िए। अगर योगी मॉडल सफल होता तो उत्तर प्रदेश से अब तक अपराध खत्म हो गए होते। आप आइए ना उत्तर प्रदेश, किसी थाने में जाके आप अपनी FIR लिखा दीजिए, मैं तो आपको इनाम दूंगा। यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, इनमें कोई जाके उत्तर प्रदेश अजय आलोक, 2 मुद्दे आपके सामने। अजय आलोक, पहला ये जो कि विभूति नारायण जी कह रहे हैं, अगर अब ऐसी मांग उठ रही है कि योगी मॉडल अपना लो, इससे पता लगता है कानून व्यवस्था की हालत कितनी बदतर है। और दूसरा, वो आपको आगाह कर रहे हैं अपनाइएगा मत योगी मॉडल। पहली बात मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने ओपनिंग में कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि योगी मॉडल या नीतीश मॉडल या फलाना मॉडल, ढिमकाना मॉडल। एनकाउंटर कब हो, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। वो पुलिस अधिकारी तय करेगा जो घटनास्थल पे है। यह सरकार तय नहीं कर सकती है। अब कोई सरकार लिखित में आदेश नहीं कर सकती है कि आप अपना यहां पे एनकाउंटर शुरू कीजिए। एनकाउंटर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है, पुलिस कभी शूट टू किल नहीं करती है। पहली बात तो जान जाइए, कानून का राज जहां स्थापित है, मैंने पहले ही कहा, पहले 5 साल में 93,000 कन्विक्शन हमने करवाए स्पीडी ट्रायल कोर्ट चलवा के, और आज भी ये सफर बदस्तूर जारी है। 3 लाख से ऊपर सजा हम लोग दिलवा चुके हैं बिहार में, जो कि रिकॉर्ड है अपने आप में। तो किस मॉडल की हमें जरूरत है? और मुझे यही बात तो आश्चर्य लग रही है कि योगी मॉडल अपनाने के बाद आरजेडी कर रही है विधानसभा में, हमारे कुछ बीजेपी या जेडीयू के दोस्त उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए, कोई बोला तो बोला, आरजेडी भी बोला, जहां पे खुलेआम सत्ता को संरक्षण दिया जाता था। सीएम हाउस में बैठ के अपराधी अपना डिक्टेट चलाते थे, चोरी की गाड़ी सीएम हाउस में मिलती थी। ये तो हमारा बिहार था 2005 के पहले। और आप कहते हैं जंगल राज की बात मत करो, कैसे नहीं करो? मेमोरी साझा नहीं करिएगा, कंपेयर किससे कीजिएगा? हम अपने 15 साल किससे कंपेयर करें? इनके पास, अरे हम अपने 15 साल किससे कंपेयर करें? मानव गुप्ता, जवाब बस एक ही किससे है। कंपेयर करें? आप ही बता दीजिए ना। 15 साल का नहीं बताएंगे। 15 साल हमने क्या किया, किससे कंपेयर करें? घूम रहा है यहाँ पे बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, और एनकाउंटर तभी होंगे जब पुलिस अधिकारी तय करेंगे। ये सरकारें तय नहीं करती। अपराध में 2 नंबर पर है। बेऊर जेल का जेलर नहीं तय करेगा कि जेल में किसको मार है देश में। बेऊर जेल का जेलर नहीं तय पूरा करेगा अपराध हो रहा है, अपराधी तांडव कर रहे हैं, अपराधियों की बहार है, डबल इंजन की सरकार है। पहले होता था
था। 15 वर्षों में अपराधियों का तांडव मनोबल कर बढ़ाया। रहे हैं। अपने लोगों को सत्ता संभाल के लीजिए, संरक्षण तांडव में रुक जाएगा। अपराध हो रहे हैं। अपने लोगों को अपराधियों संभाल को लीजिए, टिकट दे रहे हैं, माफिया भी खत्म हो बलात्कारियों जाएंगे। को टिकट दे रहे लोग हैं। पकड़े जाते हैं, घूम फिर के आरजेडी से ही संबंध निकल जाता है। लूटी गए, उनके घूम फिर के आरोपियों को आरजेडी से टिकट ही दे संबंध रहे निकल जाता है, हैं। जिससे और यहाँ पकड़े 15 जाते हैं। साल कर रहे हैं। ये 15 साल का आखिर ये फोबिया जो है, ये बीमारी खत्म हो जाएगा बोलती है जिस दिन तो ये सत्ता से हाथी का हटिएगा। पात्र खुद बन जाते हैं। आपकी ये बोलते हैं, नाकामी उसके हंसने है, लगते हैं, पता है आपको? अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। विधायक लॉ एंड ऑर्डर पे शासन बोलते हैं, प्रशासन उसके चल नहीं रहा है, हंसने लगते हैं। शासन प्रशासन का इकबाल अपने खत्म कैमरामैन हो को गया। बोलिए, कैमरा पूरा तैयार करके 15 साल ये बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसके बाद ऐसे मुंह दबा के हंसने लगते अच्छा हैं। एक सेकंड ओके एक सेकंड ऐसे ही रखिएगा जरा स्क्रीन को, एक सेकंड ऐसे ही रखिएगा। अजय आलोक और मृत्युंजय तिवारी को स्क्रीन पर रखिएगा। मृत्युंजय तिवारी खुलकर बोलिए, मृत्युंजय तिवारी खुलकर बोलिए और खुलकर स्टैंड लीजिए। मृत्युंजय तिवारी योगी मॉडल पर, योगी मॉडल के बारे में कुछ कहिए तो सही, खुलकर कहिए। अच्छा मॉडल है, बुरा मॉडल है, अपराधियों को ठोक देना चाहिए, नहीं ठोकना चाहिए, एनकाउंटर पुलिस को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कहिए आपको डर है कि चुन चुनकर सेलेक्टिव तरीके से ये लोग एक खास धर्म, खास जाति के लोगों को मारते हैं, यूपी में वैसे ही बिहार में करेंगे। सरकार से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो रहा है, सरकार लाचार है, अपराधियों के सामने नतमस्तक है, तो सरकार हटे। देखिए कैसे बिहार चलता है। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं योगी मॉडल पर कुछ कह दीजिए मृत्युंजय तिवारी, कुछ तो बोलिए। संरक्षण सरकार देगी। अरे योगी मॉडल पर कुछ तो बोलिए, ठोको मॉडल पर कि अपराधियों की सिर्फ 2 जगह है, गाड़ी पलटा देंगे। मॉडल देखिए, हाँ। हम तो सीधा जानते हैं मानक जी, ये कानून का राज चलेगा, या आरएसएस का और किसी का मॉडल नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा संविधान और कानून से देश और राज्य चलेगा। हाँ। अपराधी बेलगाम क्यों है, इस पर जाइए। हमने पहले ही कहा, थाने में पोस्टिंग होती है, पैसा ओके अजय आलोक, ओके एक सेकंड अजय आलोक, आरएसएस का मॉडल है योगी मॉडल, और बताइए आरएसएस का मॉडल आप बिहार में ला रहे हैं अजय आलोक। इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था नीतीश जी का योगीकरण हो गया, जेडीयू का बीजेपीकरण हो गया। तलवार बांटने वाले लोग, उन्माद फैलाने वाले लोग, दंगा कराने वाले लोग, इनका मॉडल लेकर क्या करेंगे? इनको चुप करवाइए। बोलिए अजय आलोक, बोलिए। एक मिनट हो गया। वही रिकॉर्डर को रिवाइंड करके प्ले करते हैं। सबसे पहली बात ये, इससे बड़ा बकवास कुछ नहीं हो सकता है कि आरएसएस मॉडल है। आरएसएस इस देश में किसी राज्य में राज नहीं करता। तो आपका 15 साल कुछ भी बोल देते जो है आप लोग खोल देते हैं। आरएसएस मॉडल, फलाना मॉडल, ढिमकाना मॉडल। आरएसएस ने इस देश में हमेशा लोगों की रक्षा की है। पहली बात तो जानिए, एनजीओ को राजकाज में मत लाइए। अब आइए दूसरी बात पे। यहाँ नीतीश सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार रक्षा की है तो टॉलरेट नहीं होंगे। रक्षा की है, और हम फिर कह रहे हैं जहां एनकाउंटर की जरूरत पड़ेगी वहां एनकाउंटर होंगे, लेकिन ये राजकीय आदेश नहीं बन सकता। ये राजकीय आदेश नहीं बन सकता है। जेडीयू एनकाउंटर जहां होने वहां होंगे, पुलिस अधिकारी निर्णय करेंगे कहां। पप्पू यादव अजय आलोक कह रहे हैं जहां एनकाउंटर की जरूरत पड़ेगी वहां एनकाउंटर होंगे। आपको लग रहा है कि आप कह रहे थे मुझे यकीन है नीतीश बाबू ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अजय आलोक की बात देख लीजिए, बड़ी साफ है। जहां एनकाउंटर की जरूरत पड़ेगी वहां एनकाउंटर होंगे। सरकार सख्ती अपना रही है। पप्पू यादव देखिए, निश्चित देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर बताऊं, जोगी जी अभी भी सर, अच्छा मृत्युंजय जी थोड़ा शांत रहिए प्लीज। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मानस जी, अभी एक बलात्कार हुआ था जिसमें जोगी जी ने कह दिया था बलात्कार नहीं हुआ, सिर्फ मर गए हैं। सीबीआई ने उसको जस्टिफाई किया। उसके बाद लगभग 11 बलात्कार हुए। सही कहा हमारे एक्स डीजीपी साहब ने, आप थाने जाइए, जाति पूछ करके केस एफआईआर होता है, जाति पूछ करके मारे जाते हैं, जाति पूछ करके केस दर्ज होता है। सर, यदि डेमोक्रेसी, संविधान और ह्यूमैनिटी की बात करिएगा तो सर जोगी जी से मेरा आग्रह है, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था दूसरे दिन हरिशंकर तिवारी के घर पे उन्होंने रेड किया था। उनका रेलवे का टेंडर और कई सारी चीजें थी, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। देखिए, एक तो यह बात समझिए कि अपराधी को निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। यदि कॉमन मैन को आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसके भीतर डर खत्म करना पड़ेगा, तो एक तो पुलिस मैनुअल को चार्जशीट कितने दिनों के अंदर हो, चार्जशीट तुरंत 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, जो हीनियस क्रिमिनल है, जो बलात्कार केस करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, जो पैसे के लिए गोली मारते हैं, जो आप 3 कह रहे हैं, एक दिनों में लगभग आज कल सिर्फ 4 दर्जन से ज्यादा मर्डर हुए हैं बिहार में। कल
आप उसको इस रूप में मत लीजिए। क्या पुलिस ने पहले पंजाब में रिबेरो और लोग नहीं आए? क्या महाराष्ट्र में माफियाओं को समाप्त करने के लिए इनकाउंटर नहीं हुआ था? इस तरह की कोई घटना नहीं है। समाज में शांति स्थापित करने के लिए जब दंगाई पत्थर चलाते हैं, बम चलाते हैं, तो लोगों को गोली चलानी पड़ती है। लेकिन जोगी मॉडल, जोगी जी का मतलब बहुत क्लियर है कि उनके साथ रहने वाले, चाहे वो जितने बड़े अपराधी हो या उनकी जाति हो या ना हो, आप अपराधी को संरक्षण दिया जाता है। मैं बहुत क्लियर बता दूं। और जहां तक बिहार का सवाल है, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि बिहार के अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। मैं सरकार के द्वारा नहीं कहूंगा कि नीतीश जी संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी मुखिया है और वहां पर यदि इतनी ज्यादा घटना घट रही है और नीतीश जी की सरकारी जमीन अरबों खरबों की बिक रही है, तो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी किस पर तय होगी? जिम्मेदारी कौन लेंगे? और लगभग जनप्रतिनिधि यदि जमीन के, शराब के, अन्य पहले अजय आलोक जवाब देंगे नीतीश कुमार पर, पप्पू यादव का, इसके बाद आ रहा हूं गुरु प्रकाश और विभूति नारायण जी। अजय आलोक, आपका क्या होगा? मेरा यह सवाल है। अजय आलोक, सबसे बिल्कुल आपका बिल्कुल जेन्युइन सवाल है पप्पू जी। अगर ऐसी घटना होती है कि नीतीश कुमार की अरबों खरबों की जमीन, सरकारी जमीन कोई और बेच के खा गया है, तो निश्चित रूप से इंक्वायरी भी होगी, जांच भी होगी, और यहाँ पे अच्छे चाहे वो डीजी रहे हों, चाहे यहाँ आईएएस रहे हों, चीफ सेक्रेटरी रैंक के रहे हों, उनकी भी संपत्तियां जब्त हुई है इसी बिहार में, इसी पटना में, और लोग जेल के अंदर भी गए हैं। ये भी हमारा रिकॉर्ड है, ये भी आपको याद होगा। तो ऐसी कोई घटना के अगर आप संज्ञान में लाते हैं तो कृपया तथ्यों के साथ या तो नीतीश जी को भेज दीजिए, और उन पर भरोसा नहीं हो तो कोर्ट में जमा कर दीजिए। निश्चित तौर पे सरकार एक्शन लेगी, जो आज तक हम लेते आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नीतीश जी में विश्वास तो जताया कि वो संरक्षण नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा टेस्टिमनी है कि हमारे सबसे गुरु विरोधी भी हमारी इस बात के कायल हैं कि हम अपराध को संरक्षण नहीं देते हैं। कौन संरक्षण देता है? पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। और वही बैठ के बोलता है सामने, वही सामने खड़ा होकर भी बोल रहे हैं अपराध बढ़ गया है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। हाय राम, अरे आदमी डूब के मर जाएगा। हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता है जब आरजेडी वाले ये बात बोलते हैं, तो क्योंकि अपराध और अपराधी आपके चरित्र, आपके डीएनए में है। क्या बोलेंगे ये लोग? ओके गुरु प्रकाश, पप्पू यादव का जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश, योगी मॉडल में चुन चुनकर, जाति धर्म देखकर लोगों को निशाना बनाया जाता है, इसीलिए वो कह रहे हैं बिहार में इस मॉडल की जरूरत नहीं है। नीतीश जी कभी आपके दबाव में नहीं आने वाले। गुरु प्रकाश, मानक नहीं, अरे दबाव में लाना किसको है? मतलब आप, ये प्रश्न से मुझे आपत्ति है। ये प्रश्न में आपने जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, मुझे उससे आपत्ति है। लेकिन मुझे समझना चाहिए, देखिए आप लोग संविधान का हवाला देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास एविडेंस है, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। तो जुडिशियल प्रोसेस में भी भरोसा होना चाहिए ना, न्यायपालिका में भी भरोसा होना चाहिए ना। जाइए कोर्ट में, किसने रोका है आपको? अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है कि भाई ये हमारे पास है, वो हमारे पास है, योगी जी के साथ फलाने लोग हैं, तो जाइए कोर्ट में, करवाइए इंक्वायरी। क्यों आपको डर लगा हुआ है? और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मानक भाई आप कह रहे थे लगातार कि 15 साल पहले क्यों याद कर रहे हैं, 15 साल पहले क्यों याद कर रहे हैं? छोड़िए, 6 महीना पहले जाते हैं। यही राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे ना जो एग्जिट पोल में बढ़त मिली तो इनको एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि हवाई फायरिंग मत करिए, गुंडागर्दी मत करिए। अब ऐसी कौन सी पार्टी होती है, ऐसी पार्टी में क्या अनुशासन होता है कि अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर आपको नियंत्रण नहीं है? आपको लगा कि भाई एग्जिट पोल में थोड़ा बढ़ावा क्या मिल गया, हवाई फायरिंग होने लगेगी। तो इनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनके डीएनए का इन लोगों का नहीं जाएगा। ये फोबिया नहीं है, ये फोबिया नहीं है। मृत्युंजय जी आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और अंग्रेजी में कहावत है राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, यू आर द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए मुझे लगता है कि आप बहुत दिनों तक राष्ट्रीय जनता दल में रहना आपके लिए उचित नहीं है। 15 बरस वो अपराधियों का डेरा है, आजादी के बाद से निकालिए पूरा कार्यकाल। नहीं, मृत्युंजय जी नहीं, देखिए आप अपने प्रवक्ता हैं, लेकिन आप भी अपने मन में, आप भी अपने मन में जानते हैं, आप भी अपने मन में जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का पर्यायवाची क्या है। आपको मालूम है, आपको मालूम है तिवारी जी की राष्ट्रीय जनता दल का पर्यायवाची क्या है? कुशासन, भ्रष्टाचार,
अपराध ये सिनोनिम्स है, ये पर्यायवाची है। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। गुरु प्रकाश और अजय आलोक दोनों कह रहे थे अगर आरजेडी के 15 साल से अपने 15 साल की तुलना ना करें तो फिर क्या करें। आप करिए, खूब तुलना करिए, लेकिन जब आज की तारीख में कानून व्यवस्था का जिक्र होता है, उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण होता है, प्लीज उसकी तुलना 15 साल पहले के बिहार से मत करिए। उसकी तुलना करनी है पिछले साल के बिहार से करिए, 3 साल पहले के बिहार से करिए, 5 साल पहले के बिहार से करिए, क्योंकि 15 साल से आपकी सरकार है, या फिर देश के बाकी राज्यों से तुलना करिए। आज के देश से, आज के समाज से, आज के अपराधियों से तुलना करिए ना, तभी तो पता चलेगा कि हम हर साल, हर 2 साल, हर 5 साल कितना आगे बढ़ रहे हैं। खैर, तो देखा आपने, योगी मॉडल बिहार में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसी को लेकर फिलहाल बिहार में चल रहा है मंथन। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए अजय आलोक, गुरु प्रकाश, पप्पू यादव, मृत्युंजय तिवारी और विभूति नारायण जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।